जया एकादशी 2026 श्याम बाबा की कृपा पाने का सत्य और 100% शास्त्रमस्त उपाय। जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस भक्तिमय चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी पर। दोस्तों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि भक्ति को शुद्ध करने वाली एकादशी है। मैं आपको कभी भी कोई दिखावटी उपाय या कोई झूठा चमत्कार नहीं बताती हूँ। आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वह पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और भक्त परंपरा से जुड़ा हुआ 100% सत्य है। और ये उपाय श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए भी पूर्ण रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि श्याम बाबा स्वयं भगवान कृष्ण के कलयुग अवतार माने जाते हैं। जया एकादशी का सत्य महत्व। दोस्तों, जया एकादशी का अर्थ होता है विजय दिलाने वाली। ये एकादशी पापों से नहीं बल्कि आत्मा की जड़ता से मुक्ति दिलाती है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और निराशा में फंस गया हो उसके लिए जया एकादशी नया जीवन देती है। जया एकादशी और श्याम बाबा का गहरा संबंध। दोस्तों, श्याम बाबा प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं और जया एकादशी का व्रत भी बिना डर, बिना लालच, केवल भाव से किया जाता है। इसीलिए अगर आप ये व्रत श्याम बाबा को साक्षी मानकर करते हैं तो ये व्रत 2 गुना फल देता है। ये बात शास्त्रों के भाव से सिद्ध है। जया एकादशी का सत्य और अनोखा उपाय। कोई तंत्र, कोई मंत्र नहीं, केवल शुद्ध भक्ति। ये उपाय घर में कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, वृद्ध या युवा सभी, और इसमें कोई नुकसान या दोष नहीं। उपाय विधि ध्यान से सुनिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, साफ वस्त्र पहन ले, घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी या श्याम बाबा की साफ तस्वीर रखें। अब एक पीला वस्त्र या पीला रुमाल श्याम बाबा के चरणों में रखें। उस पर तुलसी दल, पीले फूल और सादा जल अर्पित करें। ना कोई दूध, ना कोई विशेष सामग्री। ये शास्त्रों में अनुमत है। अब सबसे महत्वपूर्ण सत्य क्रिया। दोस्तों, अब दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज में केवल 11 बार ये मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद श्याम बाबा को मन में याद करते हुए कहिए, हे श्याम बाबा, मैं ये जया एकादशी का व्रत आपको साक्षी मानकर कर रहा या कर रही हूँ। मेरे भीतर जो अहंकार, जो निराशा, जो क्रोध है उसे समाप्त कर दीजिए। मुझे भक्ति में स्थिर कर दीजिए। बस इतना ही। शास्त्र क्या कहते हैं इस उपाय के बारे में? पद्म पुराण में कहा गया है, जब भक्त एकादशी के दिन अपने दोष स्वीकार कर ईश्वर के चरणों में रख देता है तो भगवान उसके जीवन में मार्ग स्वयं बना देते हैं। और दोस्तों, श्याम बाबा भी उसी भक्त पर कृपा करते हैं जो खुद को बदलने की प्रार्थना करता है, ना कि दूसरों को बदलने की मांग। पारणा का सत्य नियम। अगले दिन सूर्योदय के बाद पहले जल, फिर फल या सादा भोजन लेकर पारणा करें। पारणा से पहले श्याम बाबा को मन में धन्यवाद जरूर दें। दोस्तों, जया एकादशी कोई डराने वाला व्रत नहीं है। यह मन को हल्का करने वाली एकादशी है। जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये उपाय आप सच्चे भाव से करेंगे तो मैं पूरे भरोसे से कहती हूँ आपको श्याम बाबा की शांति और सहज शक्ति अवश्य महसूस होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे श्याम प्रेमियों के साथ अवश्य साझा कीजिए। मैं श्याम बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आपकी अपनी श्याम भक्त संध्या और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी, जहाँ हर दिन है भक्ति से भरा। जय श्री श्याम, राधे राधे।